जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माँ की कृपा, माँ का प्यार और माँ का आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ रहे, यही मेरी माँ से हमेशा प्रार्थना रहती है। तो जैसे कि आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि मैं ये वीडियो जो है वो किस पर्पज से बना रही हूँ, यानी इस वीडियो में आपको आगे क्या मिलने वाला है, किस बात का आपको पता चलने वाला है। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो के नीचे माँ की ही एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मैं माँ काली की पूजा घर में किस प्रकार से करते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं उसी विषय में ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आपको बता रही हूँ कि माँ काली की पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं, माँ की पूजा गृहस्थ में कैसे की जाती है और तांत्रिक विधि से कैसे की जाती है, दोनों तरीके का मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि जैसे ही मैंने माँ काली की पूजा के बारे में अभी बात की तो आपके माइंड में क्या पिक्चर तैयार हुई इसे लेकर के, ठीक है। जहां तक मैं जानती हूँ तो आपने विचार किया होगा कि माँ काली को बलि चढ़ती है और माँ विकराल रूप में है, माँ की जीभ बाहर निकली रहती है, माँ के हाथों में अस्त्र शस्त्र रहते हैं, माँ को काली चुनरी चढ़ाई जाती है, माँ को काले वस्त्र पहनाए जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों के माइंड में तो यही आया होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। फिर भी आप बताइएगा कि आपको माँ काली की किस प्रकार का फिगर आपके सामने उभर के आया जब मैंने अभी बात की माँ काली की पूजा की, ठीक है। तो आगे मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो माँ काली उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो केवल सोच रहे हैं कि हम माँ काली की पूजा शुरू करें, लेकिन कैसे शुरू करें। उसके बाद मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने माँ काली की विग्रह को घर में रखा है, मंदिर में स्थापित कर दिया है और अब वो उलझन में है कि हम पूजा किस विधि से करें, माँ को किस विधि से पूजा स्वीकार्य होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो केवल अभी सोच रहे हैं कि हम माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो जो बच्चे माँ काली की पूजा की शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि माँ काली का स्वरूप अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो कैसे स्वरूप लें। माँ काली का सौम्य स्वरूप लें। सौम्य से मेरा अर्थ है माँ काली की जो प्रतिमा होगी वो तो सब प्रतिमाएं आपको उसी प्रकार से मिलेंगी कि जीभ बाहर निकली है, माँ का एक पैर शिव जी के छाती पर रखा है और माँ के हाथ में एक खप्पर है, एक हाथ में खंडा है, एक हाथ में त्रिशूल है, ठीक है। और एक हाथ में नरमुंड है, राक्षस का कटा हुआ सर है, गले में मुंड माला पहनी है और हाथों वस्त्र, मतलब माँ को दिगंबरा कहा जाता है। दिगंबरा का मतलब होता है जिनको किसी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं। तो जब आप माँ की प्रतिमा का चुनाव करें तो माँ का चेहरा जरूर देख लें कि माँ का चेहरा आपको उग्र दिखाई देता है या आपको सौम्य दिखाई देता है, तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि माँ का सौम्य स्वरूप जो है वो हमने घर में लेकर के आना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं कि माँ काली की पूजा शुरू करनी थी लेकिन कैसे करें, तो वो विग्रह घर में लाने से पहले उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा सरल सा सटीक सा उपाय बता देती हूँ। विग्रह घर में लाने से पहले आप एक पानी वाला नारियल लीजिए और पानी वाले नारियल के बाहर लाल कपड़ा लपेट करके और उस कपड़े के अंदर सबसे पहले आपने बिना टूटे हुए चावल रख दीजिए, अक्षत जिन्हें कहते हैं, बिना टूटे हुए चावल रख लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए और 2 लौंग रख दीजिए और 11 रुपए रख लीजिए और उस कपड़े के अंदर आप जो पानी वाला नारियल होगा उसको लपेट करके माँ के जहां पर आपने माँ की प्रतिमा को स्थापित करना है वहां पर उस नारियल को रख दीजिए और कम से कम 21 दिन तक उसकी माँ के स्वरूप के रूप में उस नारियल की पूजा कीजिए। 21 दिन तक जब आप रेगुलर पूजा करें, पूजा विधि में अभी आपको आगे बताऊंगी, मैं अभी आपको नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें बता रही हूँ। पूजा विधि में बताऊंगी अभी, पूजा विधि दोनों के लिए एक ही जैसी ही होगी जो मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन माँ काली की प्रतिमा लाने की आप सोच रहे हैं, मैं उससे पहले की विधि आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। आप नारियल लेकर के आ जाइए, पानी वाला जटा वाला नारियल जो होता है, और एक लाल कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा होना चाहिए। उसके अंदर आपने बिना टूटे हुए चावल रखिए, सिंदूर रखिए और 2 लौंग रखिए और 11 रुपए रखिए, ठीक है। उसके बाद आपने वो नारियल भी उसी कपड़े के अंदर लपेट करके रख देना है वहां पर जहां पर आपने माँ की प्रतिमा को स्थापित करना है लेकर के जब आप आएंगे, ठीक है।
वहां रख करके आप माँ की पूजन शुरू कर दीजिए। माँ काली का नाम, महाकाली का नाम लेकर के, और माँ भद्रकाली का, जिस रूप में भी आप माँ को देखना चाहते हैं, काल का माँ है तो आप माँ का पूजन शुरू कर दीजिए। लेकिन पूजन मतलब आपकी जो अंतर मन में जो छवि होगी माँ की, वो सौम्य स्वरूप की छवि लेकर के आप उस नारियल में माँ के स्वरूप को मान करके उसकी पूजा शुरू कर दीजिए। ठीक है, इतना आपने करना है। फिर आप पूजा कैसे करेंगे, ये दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, गृहस्थ के लिए भी और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो घर में पूजा कर, कभी भी घर में काले चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। गृहस्थ जीवन में जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो कभी भी काली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि काली ड्रेस पहनाना, माँ को काली ड्रेस मत पहनाइए। काली अगर आपको पसंद है, पहनानी है, तो उसमें एक शेड जरूर होना चाहिए किसी ना किसी और रंग का। यानी एक तो दो प्रकार के रंग माने गए हैं, एक नेगेटिव माना गया है, एक पॉजिटिव माना गया है। तो काले रंग को अक्सर नेगेटिव माना जाता है, और माँ का जो काला रंग है वो तांत्रिक प्रयोगों में ज्यादा, तांत्रिक जब कार्य होते हैं तो उनमें ज्यादा प्रयोग होता है काला रंग जो होता है। लेकिन गृहस्थ के लिए मैं बता रही हूँ कि गृहस्थ में कभी भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ को घर के अंदर, आपने माँ को विराजित कर रखा है, अपने घर परिवार में विराजित कर रखा है, घर के मंदिर में विराजित कर रखा है, माँ को हमेशा लाल चुनरी ही चढ़ाइए। काली चुनरी माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए घर के अंदर। ठीक है, और आप माँ को लाल वस्त्र पहनाइए, माँ को लाल चुनरी चढ़ाइए। और घर में कभी भी उग्र चीजों की बलि माँ को नहीं देनी चाहिए। आपको बलि देनी है तो आप नींबू की दे सकते हैं, आप जायफल की दे सकते हैं। माँ को लौंग बहुत प्रिय है, माँ को लौंग चढ़ाइए। पूजा पाठ उसी विधि से की जाती है जिस विधि से आमतौर पर घर में और देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, उसी विधि से पूजा की जाती है। और घर गृहस्थ में ऐसा नहीं हो सकता है कि रोज हम माँ का स्नान करवा सकें। जो गृहस्थी महिलाएं होती हैं नहीं कर पाती हैं रोज रोज, और महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, रोज रोज नहीं होता है। तो माँ का एक दिन चुन लीजिए कि आपने किस दिन माँ के वस्त्र चेंज करवाने हैं, माँ को स्नान करवाना, और स्नान जरूर करवाएं। ये नहीं कि आपने ला करके माँ को स्थापित कर दिया और आपने स्नान नहीं करवाया, श्रृंगार भी आपने एक बार कर दिया, वस्त्र आपने एक बार पहना दी, उसके बाद आपने देखा नहीं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप माँ काली की सेवा उठा रहे हैं तो माँ काली को आप माँ के भाव से पूज। मेरा ये आपके लिए एक सुझाव है कि आप माँ को शक्ति मान करके पूजा मत कीजिए, माँ मान करके पूजा कीजिए। जिस दिन आप माँ को शक्ति के रूप में पूजना शुरू कर देंगे, आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और अगर आप माँ मान करके माँ काली की पूजा शुरू करते हैं तो माँ बहुत सौम्य है, बहुत अपने बच्चों को प्यार करने वाली है। जिस माँ ने अपना सौम्य स्वरूप त्याग करके उग्र स्वरूप धारण किया तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपनी संगत के लिए किया था। ठीक है, तो माँ की पूजा हमेशा सिर्फ माँ मान करके कीजिए और अपने माँ के भाव से उनको देखिए, शक्ति के भाव से उन्हें मत देखिए। शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं लेकिन माँ परीक्षा नहीं लेती है। तो माँ की जब भी आप पूजा करें तो एक दिन चुन लीजिए माँ के स्नान के लिए, माँ के श्रृंगार के लिए। और आप चाहें, अगर आप में सामर्थ्य है, आप रोज भी करवा सकते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, आप रोज कर सकते हैं। माँ का स्नान करवाइए, गंगा जल डालिए, सादा जल लीजिए, गंगा जल लीजिए। और अगर आपकी मिट्टी की प्रतिमा है तो उसमें तो आप सारी चीजें, आपको जैसे पंचगव्य बनाते हैं आप एक साथ ही बना लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा देर तक आप कुछ डालेंगे तो थोड़ा सा, मिट्टी की अगर प्रतिमा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर डर रहता है, मतलब वो प्रतिमा अपना आकार थोड़ा सा बदल सकती है, क्योंकि मिट्टी है, गल सकती है, कहीं से फूल सकती है। तो उस चीज के लिए, उस चीज का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रतिमा कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए, माँ का विग्रह कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से आप स्नान करवाइए। यानी अगर आपने दूध, दही, घी, शहद, इन सब से आपने स्नान करवाना है तो इसको एक साथ आप मिक्स कर लीजिए, एक ही साथ गंगा जल के साथ इन सब चीजों को मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप इन चीजों को, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, हल्दी, शहद, गंगा जल और ये सारी चीजें अगर आपने माँ को स्नान करवाना है तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि तांबे के बर्तन में आपने फिर नहीं रखना है, क्योंकि आपने उसमें दूध भी डाला है। ठीक है, तो तांबे के बर्तन में मत रखिए। आप स्टील के बर्तन में रख सकते हैं और पीतल के बर्तन में रख सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप उसको फिर माँ को स्नान करवा, एक साथ ही सारी चीजें पड़ जाएंगी, माँ को स्नान करवा लीजिए। उसके बाद आप शुद्ध जल फिर से दोबारा से डाल करके माँ के जो विग्रह है उसको साफ कर लीजिए। आप उसके बाद श्रृंगार कर लीजिए, वस्त्र पहनाइए, माँ को भोग लगाइए। अब भोग में आपको क्या क्या लगाना है, भोग में आप हलवा लगा सकते हैं, पूरी चने लगा सकते हैं, और मिठाई का भोग आप माँ को दे सकते हैं।
मिश्री का भोग आप माँ को दे सकते हैं, दूध का भोग आप माँ को दे सकते हैं, और हो सके तो लौंग का जोड़ा माँ को रोज आप समर्पित कर सकते हैं। रोज समर्पित कीजिए, क्योंकि लौंग माँ को अति प्रिय है, तो लौंग का जोड़ा आप रोज माँ को समर्पित कीजिए। आप माँ को भोग लगाने की विधि, आप दोनों विधि से माँ को भोग लगा सकते हैं। आप माँ को सीधे प्रकार से भी भोग लगा सकते हैं, और दूसरी विधि जो होती है वो अग्यारी की होती है, अग्यारी में भोग लगाइए। तीसरी विधि होती है जल की, जल में भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो माँ को जब आप भोग लगाएं, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप माँ काली की पूजा शुरू कर रहे हैं तो 3 कन्याओं को जरूर जिमा लीजिए। माँ बहुत प्रसन्न होती है, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको भोजन कराइए। और एक चीज का ध्यान दीजिए, हमेशा जिस देवता की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, देवी हो चाहे देवता हो, हम पूजा उपासना करते हैं, हमारा जो कुछ स्वभाव होता है उनकी तरह ढलना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे वो इष्ट है, यानी माँ काली मेरी इष्ट है, तो मेरा स्वभाव थोड़ा सा क्रोधित भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मुझे खुद कंट्रोल करना होगा कि मुझे जरा जरा बात पे क्रोधित नहीं होना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोच समझ करके उसके आगे का जो कार्य है वो करना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान खुद भी देना होता है, क्योंकि स्वभाव जो हमारा होता है वो हमारे इष्ट की तरफ थोड़ा ढलना शुरू हो जाता है। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि माँ काली की जो पूजा शुरू कर रहे हैं उन लोगों को बहुत सौम्य होना जरूरी है, क्योंकि धीरे 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 जैसी आपकी पूजा आगे फलित होती जाएगी, आपके स्वभाव में उग्रता आनी शुरू हो जाएगी, और आप जो बातें करेंगे कहीं ना कहीं वो सच होना भी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जो बातें आप कहेंगे वो कहीं ना कहीं कभी ऐसा हो सकता है कि, देखिए मैं पर डे का नहीं कहती, रोज नहीं कहती, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी की पूर्व जन्म की कोई शक्ति जुड़ी होती है, ऊर्जा जुड़ी होती है, वो जागृत होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, आप माँ काली की पूजा शुरू कर रहे हैं तो आपने कुछ कहा तो वो सच होना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमने अपनी जुबान से कभी भी किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालने हैं। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी बातों से उत्तेजित नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, शांत रहना है, और समझदारी से आगे बात करनी है। कोई भी हम बात करें समझदारी से करें, इस चीज का ध्यान हमें भी खुद ही देना होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा शुरू करते हैं फिर देवी देवताओं को दोष देना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें हमें खुद भी कंट्रोल करनी होती हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाएं भी शुरू होती हैं। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कुछ नेगेटिव ऑरा जो हमारे आसपास का होता है वो हमें रुकना शुरू कर देता है, तो उससे हमें भी खुद लड़ना होता है। खुद हमें कोशिश करनी होती है कि हम उसके दबाव में ना आए, हम अपनी पूजा अच्छे से करें, हम अपने स्वभाव में सौम्यता लेकर के आए। तो ये तो थी गृहस्थ की बात, यानी गृहस्थ में आप किस तरीके की से पूजा कर सकते हैं। आप माँ काली की चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक माँ काली के मंत्रों का जाप है तो मैं आपको एक ही सुझाव दूंगी, माँ काली की चालीसा आप कर सकते हैं, और माँ काली के कुछ मंत्र हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी साधना है जो बिना गुरु के आप नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अब आपने माँ काली की पूजा घर में करनी शुरू कर दी है तो आप कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र उठा करके माँ का जपना शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ माँ काली के मंत्र ऐसे हैं जो तेज हैं, उग्र हैं, जिनकी जानकारी अच्छे से किसी साधक को नहीं होती है। तो केवल बिना जानकारी के ही मंत्र जप लेना समझदारी नहीं कहलाती है। आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में मंत्रों को शुरू कीजिए, किसी से पूछ करके मंत्रों को शुरू कीजिए, और माँ काली की साधना आप कर सकते हैं। गृहस्थ में भी माँ काली की साधना हो सकती है। और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि माँ काली का जो मुख्य दिन होता है वो होता है अमावस। तो आप अगर कोई भी सौम्य मंत्र, आप माँ का शांत मंत्र आप शुरू कर रहे हैं तो आप अमावस से शुरू कर सकते हैं। और अमावस के दिन माँ का भोग आप मैंने अभी कहा कि एक दिन माँ का बांध दीजिए। तो आप अगर आपके एक दिन होता है माँ का शनिवार का होता है, मंगलवार भी होता है, और एक दिन होता है अमावस। ठीक है, आप चाहे तो महीने का भोग रख दीजिए, माँ के अमावस के अमावस माँ का भोग दे दीजिए। और आप हर हफ्ते अगर माँ का कोई मुख्य भोग देना चाहते हैं तो आप मंगलवार या शनिवार को चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप माँ किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको तांत्रिक विधि से कैसे पूजा करते हैं लोग। तांत्रिक विधि से जो पूजा की जाती है उससे जीव की बलि दी जाती है माँ को। कई बलियां दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है, बकरे की दी जाती है, मछली की दी जाती है, मतलब बलियां जीव हत्या की जाती है, उसमें जीव बलियां दी जाती है तांत्रिक क्रियाओं में। काले रंगों का ज्यादा प्रयोग होता है, काले वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग होता है उसमें, और माँ को भी काले ही वस्त्र पहनाए जाते हैं। माँ को तामसिक भोग दिया जाता है, और माँ के उग्र स्वरूप की उसमें पूजा की जाती है, जो तांत्रिक विधि से लोग पूजा करते हैं। और उसमें बिना गुरु के कोई भी, किसी की मत नहीं है कि कोई भी बिना गुरु के तांत्रिक विधि से माँ काली की पूजा कर सके। ठीक है, तो उसमें गुरु बनाना
जरूरी ही होता है। लेकिन घर गृहस्थी में अगर आपके गुरु नहीं है तब भी आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। सौम्य स्वरूप माँ का रखिए और सौम्यता से माँ की पूजा कीजिए। और खासकर माँ काली के जो भक्त हैं, माँ काली के जो बच्चे हैं, वो जयकारा माँ का जरूर लगाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी होता है, ताकि आपको वीडियो जो है वो जैसे ही वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन दबाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो जय माता दी सभी को।